श्रीमद्भागवत महापुराण के सबसे प्रधान और प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री श्रीधर स्वामी हुए। बड़े अद्भुत महापुरुष जिनका चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में भी है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रीधर स्वामी जी ने अगर भागवत की व्याख्या न की होती तो आज के समय में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ भी समझना लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता। श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का काठिन्य, समास और बड़े बड़े विलक्षण अश्रुत शब्दों का प्रयोग जो श्रीमद् भागवत में है, यह इसके गांभीर्य को और इसकी विलक्षणता को बताता है। श्रीधर स्वामी अगर इसकी व्याख्या न किए होते तो इसके अर्थ को जान पाना सबके लिए कठिन था। श्रीधर स्वामी जी ने जब इसकी व्याख्या लिखी तो एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। उस समय विद्वानों में मान सम्मान को लेकर के प्रतिस्पर्धा रहती है और कभी भी विद्वानों में एकता नहीं हो पाती। मूर्खों में एकता हो जाती है, सज्जनों में एकता हो जाती है, सज्जनों में भी बहुत एकता नहीं हो पाती। कारण है, बोले दुर्जनों को एकता की जरूरत पड़ती है। क्यों? बोले अकेले वो हार जाएंगे, इसलिए समूह में रहते हैं। और जो विद्वान सज्जन होते हैं वो समूह में विश्वास नहीं करते, इसीलिए जंगल में गीदड़ों का झुंड होता है और शेर अकेले चलता है। क्यों? बोले उसे समूह में रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्वानों का ये स्वभाव होता है। उस समय के जो विद्वान थे उन सभी लोगों ने श्रीधर स्वामी की व्याख्या को स्वीकार करने से मना कर दिया। बोले इस व्याख्या को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते। बड़ा वाद विवाद हुआ। अंत में ये निर्णय हुआ कि भगवान के सामने ये ग्रंथ रखा जाए और भगवान निर्णय करें कि ये ग्रंथ की व्याख्या जो है ये प्रामाणिक है कि नहीं। तो जब श्री श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या रखी गई, वस्त्र में लपेटकर पूजन करके भगवान के सम्मुख ग्रंथ को रखा गया, तो भगवान ने उस ग्रंथ के प्रारंभ में एक श्लोक प्रकट कर दिया, अपने तरफ से लिख दिया। आज भी विद्वान लोग उसे अनुभव करते हैं। श्लोक में भगवान ने कहा, अहम वेद्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति वानवा। अर्थात भगवान ने उस ग्रंथ के प्रारंभ में ये लिख दिया सुनहरे अक्षरों में कि अहम वेद्मि, भागवत के तत्व को मैं जानता हूं, भगवान ने कहा। और दूसरा कौन जानता है? बोले शुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, वेद व्यास जी जो इसके रचनाकार हैं वो इसके तत्व को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। अब आप कहो कि जो वेद व्यास ने बनाया उनको नहीं पता, लेकिन भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं व्यास जी पूरा पूरा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह हो सकता है। इस तत्व को मैं जानता हूं या तो सुखदेव जी जानते हैं, और तीसरे व्यक्ति कोई अगर जानते हैं तो श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादता। श्रीधर स्वामी इसके संपूर्ण तत्व को जानते हैं भगवान श्री नृसिंह की कृपा से।
तो ऐसा ये ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भागवत में डूबती और उतराती रहती है महाराज। फिर भी अपनी गति और मति के अनुकूल हम भगवान के चरित्र का जितना चिंतन कर लें, उससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है।